हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने इन सारे स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट शेयर किया था। आज हम इन सारे स्मार्टफोन का एक साथ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फोन है अपने पास iQOO Neo9 Pro, Realme GT60, दो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला स्मार्टफोन Samsung S23 एंड iPhone 13 और साथ में Vivo T3 Ultra और OnePlus Nord 4 भी है। iQOO Neo9 Pro एंड Samsung S23 में लगा है Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट। Realme GT60 और OnePlus Nord 4 में सेम चिपसेट मिल जाएगा Snapdragon 10 Plus Gen 3। iPhone 13 में एप्पल का A15 बायोनिक चिप और Vivo T3 Ultra में MediaTek का Dimensity 9200 प्लस। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो iPhone 13 में मिलेगा iOS 18.1.1 एंड बाकी पांचों एंड्रॉइड डिवाइस में Android 14 बेस्ड OS मिल जाएगा। एंड पांचों स्मार्टफोन का एक्चुअली सारे स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच सारे एंड्रॉइड डिवाइस में अक्टूबर का है। iPhone 13 में 60 हर्ट्ज वाला XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा। iQOO Neo9 Pro में 144 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा एंड बाकी चारों एंड्रॉइड डिवाइस में 120 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले। तो ये जो स्क्रीन पे आपको कुछ 9 गेम्स दिख रहे हैं ना, इसको हम ओपन करेंगे एक एक करके बारी बारी से इन सारे स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच लगाकर। कुछ लाइट गेम्स है जो फटाक से ओपन हो जाता है एंड कुछ गेम्स हेवी गेम्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है लोड होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं iQOO Neo9 Pro से। सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड Jio 5G सिम लगा है फोन में। टोटल टाइम में अगर 2-4 सेकंड का डिफरेंस देखने को मिलता है ना किसी भी फोन में, तो आप मान कर चलो कि दोनों फोन में आपको रियल लाइफ में मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस होगा। कभी कभी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 बार भी टच करना पड़ जाता है, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाता है, तो 2-4 सेकंड को हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड गाइस, मैंने वीडियो को 2x पे डाल दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट वाला iQOO Neo9 Pro ने टोटल 9 गेम्स को ओपन करने में 4 मिनट 17 सेकंड्स लिया। अब हम ट्राई करेंगे Realme GT60 स्नैपड्रैगन 10 Plus Gen 3 चिपसेट वाला स्मार्टफोन।
ओके तो गाइज Realme GT60 थोड़ा स्लो दिखा iQOO Neo9 Pro से। इसने 4 मिनट 43 सेकंड्स लिया, यानी 25 सेकंड ज्यादा iQOO Neo9 Pro से। अब गई Samsung S23 Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट वाला एक और स्मार्टफोन। मेरे पास Realme GT60 का 8GB 128GB वेरिएंट है। अगर 256GB वेरिएंट होता ना तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता था, क्योंकि वो UFS 4.0 के साथ आता है। बात करें अगर Samsung S23 Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट वाले स्मार्टफोन की, तो इसने Neo 9 Pro से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, 4 मिनट 37 सेकंड, 20 सेकंड ज्यादा लिया Neo 9 Pro से। अब गई एंड्रॉइड नहीं iOS वाला फोन ट्राई करेंगे, A15 बायोनिक चिप वाला iPhone 13।
ओके, तो आईफोन 13 ने 4 मिनट 28 सेकंड्स लिया टास्क को कंप्लीट करने में। अभी तक सबसे फास्टर डिवाइस लगा iQOO Neo9 Pro, Realme GT60 से 25 सेकंड फास्टर, Samsung S23 से 20 सेकंड्स और iPhone 13 से 11। अब हम ट्राई करेंगे Vivo T3 Ultra Dimensity 9200 प्लस चिपसेट वाला स्मार्टफोन। तो गाइज अभी तक सबसे स्लो दिख रहा है Vivo T3 Ultra एंड इसने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया, 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा। T3 Ultra ने 5 मिनट 6 सेकंड ले लिया एंड BGMI में अपडेट भी आ गया। अगर अपडेट नहीं आता तो शायद 5 मिनट 8 या 10 सेकंड लग सकता था टोटल टाइम अल्ट्रा को। मैं 5 मिनट 8 सेकंड ही रखता हूँ। अब ट्राई करेंगे हम OnePlus Nord 4 Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिपसेट वाला एक और स्मार्टफोन।
अभी तक हमने 5 फोन ट्राई किया एंड सबसे स्लो दिखा Vivo T3 Ultra और OnePlus Nord 4 ने भी 5 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया। टोटल 9 गेम्स को ओपन करने में OnePlus Nord 4 ने ले लिया 5 मिनट 5 सेकंड्स, थोड़ा कम Vivo T3 Ultra से। OnePlus Nord 4 को अगर सेम चिपसेट वाले GT60 से कंपेयर करूं तो 22 सेकंड स्लो दिखा OnePlus Nord 4 और अगर 256GB वेरिएंट होता GT60 का तो थोड़ा और स्लो दिखता। एंड गाइस Vivo T3 Ultra और OnePlus Nord 4 को अगर सबसे फास्टेस्ट डिवाइस यानी iQOO Neo9 Pro से कंपेयर करूं तो दोनों स्मार्टफोन ने 9 गेम्स को ओपन करने में 50 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया। तो गाइस ये था आईफोन और पांचों एंड्रॉइड डिवाइस का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone अनबॉक्स।